जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 8 व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्व समीकरण चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 4 तक का अध्ययन कर लिया। यानी दोस्तों आज हमारा लेक्चर कौन सा होगा? 5। ध्यान से देखिए, चैप्टर 8th लेक्चर 5th चैप्टर 8th का क्या नाम दोस्तों? ध्यान से देखिए, व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्व समीकरण। दोस्तों मैंने पहले से बता के रखा है, यह चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है यदि आपने अच्छे से समझा होगा तो आप जितने भी प्रश्न मैंने आप सभी मित्रों को कराए आप अच्छे से लगा पा रहे होंगे। बस आप सभी मित्र प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 47 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए, 47 प्रश्न दोस्तों आप सभी मित्रों को कराए हैं। यानी कि दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या 48 होगी। और दोस्तों आज की क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है समानुपात, क्या प्रोपोर्शनल क्या होता है दोस्तों, उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए समानुपात। समानुपात प्रोपोर्शनल। दोस्तों जो कुछ अभी तक मैंने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में आप सभी मित्रों को सिखाया है, जो कुछ अभी तक पढ़ाया है, यदि आप चाहते हैं सब कुछ अच्छे से सीख पाएं तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप चैप्टर वाइज सीरियल से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस दोस्तों देख पाए। ठीक दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। समानुपात यानी कि प्रोपोर्शनल क्या होता है? जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो इसे समानुपात कहते हैं। कैसे दोस्तों लिख लीजिए, फिर समझाता हूं। देखिए दोस्तों, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो इसे समानुपात कहते हैं। समानुपात कहते हैं। देखिए दोस्तों उदाहरण के तौर पर देखिएगा, जैसे आपसे कह दे क्या, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। दो रेशियो आपस में आपके इक्वल हो। दोस्तों ध्यान समझिए, जैसे मान लेते हैं कि A रेशियो B, क्या A रेशियो B समानुपात का साइन दोस्तों ये होता है। समानुपात का साइन क्या? ये 4, 2 इधर 2 इधर, इसको समानुपात बोलते हैं। A रेशियो B C रेशियो D के, या दोस्तों इसके प्लेस पर दोस्तों हम ये भी लिख सकते हैं क्या, इसको A रेशियो B इक्वल टू, जहां पर इस समानुपात का साइन होता है, इस समानुपात के साइन के जगह पर आप बराबर का साइन भी लगा सकते हैं, और C रेशियो D, चाहे आप ऐसे लिखें समानुपात को चाहे ऐसे। इसका भी मतलब है कि A रेशियो जो B है वह C रेशियो D के बराबर, क्या A रेशियो जो आपका B है वह C रेशियो D के बराबर है, और यहां तो बराबर का साइन ही बना है। तो समानुपात का साइन ये होता है।
इससे समानुपात को प्रदर्शित करते हैं, इस साइन से जो ये बने हैं, दो बिंदियां इधर दो बिंदियां उधर। ठीक दोस्तों, अब ध्यान समझिए, आपको पता है जब दो राशियां अनुपात में रखी, जैसे a अनुपात b रखा है, इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं क्या, a अपान b लिख सकते हैं कि नहीं? ध्यान समझिए, a अनुपात b लिख सकते हैं कि नहीं, या a अनुपात b को a बटे b लिख सकते हैं। तो यानी कि दोस्तों इसको भी क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, a बटे b इक्वल टू, अच्छा इसको भी क्या लिख सकते हैं, c अपान d। और आपको पता है जब बराबर होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी कि a की मल्टीप्लाई d से होगा। देखिए a की मल्टीप्लाई d से कर दिया एंड b की मल्टीप्लाई c से कर दिया, तो क्या AD बराबर BC आएगा। क्या आएगा दोस्तों, AD बराबर BC। यानी दोस्तों यदि आपको समानुपात से संबंधित प्रश्न करने होंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। यहां पर दोस्तों A लिखा है, A देखिए क्या है इसका, देखिए A का सबसे बाहर पद है A दोस्तों, यहां पर ये लिखा है, और फिर D की मल्टीप्लाई D भी बाहर, यानी कि A भी दोस्तों देखिए सबसे बाहर है और D भी सबसे बाहर है। तो दोस्तों जो बाहर वाले पदों को तो बोलते हैं बाह्य पद। क्या बोलते हैं, बाहर वाले पदों को बोलते हैं बाह्य पद। अच्छा A और D के बीच में काहे का मल्टी साइन है, तो आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई का है। क्यों, देखिए जब कोई साइन नहीं होता है दो नंबर के बीच में या दो चर राशियों के बीच में या अचर राशियों के बीच, तो वहां पर दोस्तों गुणे का साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, यानी कि a इंटू डी लिखा। तो दोस्तों क्या a और d क्या है, बाह्य पद है। तो दोस्तों यहां पर लिख सकते हैं बाह्य पदों का गुणनफल समानुपात में दोस्तों क्या होता है, यदि दो राशियां या दो अनुपात आपस में बराबर है तो समानुपात में दोस्तों क्या होगा, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर दोस्तों क्या होगा, देखिए b इंटू सी। देखिए b भी अंदर है और c भी अंदर है, तो इनको जो अंदर वाले पद होते हैं उनको बोलते हैं अंतापद। क्या, जो अंदर के पद होते हैं जैसे b और c, ये दोनों को क्या बोलेंगे, अंतापद। तो क्या लिखेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल, अंतः पदों का गुणनफल क्या, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर दोस्तों किसके होता है, अंतः पदों का गुणनफल। बाह्य पदों के गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। जब भी समानुपात के प्रश्न लगाएंगे तो बस इसको याद रखिएगा, क्या a इंटू डी बराबर b इंटू सी, या दोस्तों इस प्रोसेस से आप सॉल्व कर लेंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए फटाफट इसको लिखिए, फिर मैं दोस्तों आपको प्रश्न की ओर ले चलता हूं। प्रश्न संख्या कौन सा, 48। चलिए, तो ये बाह्य पदों का गुणनफल दोस्तों अंतः पदों के गुणनफल के बराबर। एक बार पुनः समझ लीजिए, क्या यदि a अनुपात b, दो अनुपात a अनुपात b इधर, c अनुपात d आपस में बराबर हैं, तो दोस्तों a अनुपात b c अनुपात d आपस में बराबर, तो a b को क्या लिख सकते हैं, a अपान b इक्वल टू c अपान d लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, a की मल्टीप्लाई d से ad हो गया, b की मल्टीप्लाई c से क्या bc हो गया। ये दोनों हमारे बाह्य पद, इसलिए क्या बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होगा, अंतः पदों का गुणनफल होगा। चलिए दोस्तों मैं रब करता हूं इसको और प्रश्न दोस्तों लिखता हूं। चलिए, अब दोस्तों मैं चर्चा करता हूं प्रश्न की। प्रश्न संख्या 248 आपसे दोस्तों कह रहा है a अनुपात x, ये प्रश्न दोस्तों आया हुआ है, समानुपात x अनुपात 16 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x अनुपात 16, ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आ चुका हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान समझिए, क्या कह रहा है, a अनुपात x समानुपात x अनुपात 16 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बता रखा है, क्या जो देखा उसको नोट करते हैं, a अनुपात x समानुपात x अनुपात 16। एक दोस्तों आपको पता है कि समानुपात की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं दोस्तों, बराबर का साइन भी लगा सकते हैं। तो a अनुपात x बराबर x अनुपात 16, बात एक ही। आप जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, 9/6 लिख सकते हैं, इक्वल टू दोस्तों इसको क्या x बटे 16 ले सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x की मल्टीप्लाई x से होगा, तो x इंटू एक्स हो गया, यहाँ दोस्तों कितना 9 इंटू 16 हो गया।
एक्स गुणे एक्स दोस्तों क्या एक्स स्क्वायर हो गया। जब आधार समान होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। देखिए एक्स की पावर यहाँ 1, यहाँ भी एक्स की पावर 1, तो 1 + 1 2 होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना 9 × 16। अच्छा मल्टीप्लाई मत करिए, चाहे तो कर ले, नहीं करेंगे तब भी काम चलेगा। देखिए यहाँ से एक्स हटाएंगे तो इधर दोस्तों हमारा क्या अंडर रूट आ जाएगा 9 × 16, यानी दोस्तों 9 का वर्गमूल हमारा क्या आएगा एक्स बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 9 का वर्गमूल दोस्तों 3 होता है, 16 का वर्गमूल कितना 4 होता है, तो 3 × 4 यानी कि 12। एक्स बराबर दोस्तों हमारा 12 आ गया। आपसे पूछा था एक्स का मान तो लिखोगे अतः एक्स बराबर 12, और ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। समझ गए ना दोस्तों, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कर लेंगे ना। चलिए अच्छा, ये आप इस तरीके से ना करें, डायरेक्ट इस लाइन को लिख सकते थे। क्या आप जाना अभी पढ़ा था कि बाह्य पदों का गुणनफल यानी कि 9 × 16 9 × 16 और x × x। चाहे इस लाइन को ना लिखे, डायरेक्ट इस लाइन को लिखें तब भी काम चलेगा। यार दोस्तों आप पूरा सॉल्व कर लें, बहुत बेहतर है। चलिए फटाफट नोट करते हैं, फिर दोस्तों चलते हैं प्रश्न संख्या 49 की ओर। ध्यान से देखिए 49 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है देखिए कह रहा है 4:x समानुपात x/9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे लगाया सेम टू सेम लगाइएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आपसे कह रहा है x/25 समानुपात 25/x। अच्छा x की जगह पर y भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल यहां पर हो सकता है। ये प्रश्न का दोस्तों कौन सा होगा 50। क्या x/25 समानुपात 25/x हो तो x का मान ज्ञात की। जैसे लगाए इसको वैसे ही करिएगा। इसमें क्या यहां भी x × x हो जाएगा, 25 × 25 हो जाएगा। x × x बराबर 25 × 25 यानी कि x स्क्वायर बराबर 25 × 25 625। अरे फटाफट आंसर आ चुका होगा दिमाग में। आप लोग तो जीनियस है कि नहीं। चलिए अगला देखिए प्रश्न संख्या 51। थोड़ा सा दोस्तों पैटर्न चेंज करते हैं। अब दोस्तों आपसे कह रहा है प्रश्न संख्या 51, ध्यान से दोस्तों देखिएगा। अठारह और 8 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 18 और 8 का 18 और 8 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। आपसे दोस्तों कह रहा है 18 और 8 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। दोस्तों आसान प्रश्न है, कैसे करेंगे दोस्तों। मान लेंगे, माना 18 और 8 का मध्यानुपाती x है या बराबर x। क्या मान लिया, माना 18 और 8 का मध्यानुपाती बराबर x मान लिया, x है दोस्तों। अब दोस्तों कैसे लिखेंगे इसको, इसके बीच का मध्यानुपाती चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इसको लिखने का प्रोसेस क्या होता है, लिखेंगे 18 कामा, दोस्तों ध्यान समझिए, फिर मध्य में कह रहा है इसलिए x को मध्य में रखेंगे और दोस्तों उसके बाद 8 लिख लेंगे। इस प्रोसेस को समझ जाइए, बाकी आसान है, जैसे पहले लगाया वैसे ही लगाना है। क्या माना 18 और 8 का मध्यानुपाती x है दोस्तों। सबसे पहले 18 लिख लिया, मध्यानुपाती यानी किसी मध्य मतलब मध्य का मतलब बीच में, यानी कि x बीच में हो इसलिए x लिख लिया, 18 लिख लिया। अब दोस्तों ध्यान समझिए, इसको और इसको नहीं समझे, देखिए क्या लिखेंगे इसको, इस लाइन को समझिए, इसको लिखेंगे 18/x, चाहे समानुपात का साइन लगाएं चाहे बराबर लगा ले, और x/18। ये लिखने का प्रोसेस क्या लिखेंगे, जो बीच में होगा वही हमारा रिपीट होगा।
जो बीच में होगा वही रिपीट होगा। क्या? 18 अनुपात x लिख लिया, बराबर लगा लिया, फिर क्या देखिए लाइन पूरे पे खींची, x अनुपात 18 लिख लिया, बस प्रोसेस वही पुराना। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 18 बटे x इक्वल टू x बटे 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो x स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना 18 गुणे 8 हो गया। भाई आधार समान है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि x स्क्वायर बराबर दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 ठीक 144 होता। ठीक है, यानी दोस्तों x बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना 144, यानी दोस्तों x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 12, x बराबर 12। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा था, 18 और 8 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, तो क्या लिखोगे, अतः 18 और 8 का मध्यानुपाती बराबर दोस्तों कितना 12, यह दोस्तों हमारा आंसर हो गया। तो प्रश्न दोस्तों बहुत आसान है। चलिए दोस्तों फटाफट नोट करते रहिए। नोट करते रहिए भैया। हो गया। चलिए अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 52। आपसे कह रहा है 40 और 10, 40 और 10 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। जैसे इसको लगाया वैसे ही दोस्तों लगाइएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, कर लेंगे ना। चलिए अगला और देख लेते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 53। आपसे कह रहा दोस्तों 20 और 5 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। इन दो प्रश्नों के उत्तर दोस्तों जैसे इसको लगाए वैसे लगाइएगा और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या दोस्तों 54। ध्यान से दोस्तों देखिए। अब दोस्तों पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, मध्यानुपाती से समझ गए प्रश्न। अब दोस्तों आगे चलते हैं। आपसे कह रहा है कह रहा है 18 और एक मिनट इस लाइन को भी हटा दूं तब लिखते अच्छे से बनेगा। देखिए 18 और 30 का 18 और 30 का तृतीयानुपाती मान बताइए। मान बताइए या ज्ञात कीजिए। अठारह और 30 का तृतीयानुपाती मान बताइए या ज्ञात कीजिए। कुछ भी लिख के आ, चाहे बताइए क्या चाहे ज्ञात कीजिए, दोनों का सेंस दोस्तों एक ही है। दोस्तों कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। वही प्रोसेस दोस्तों फिर से करना है। क्या लिखोगे, 18 और 30 का तृतीयानुपाती बराबर, ये मानना लिखेगा, माना या माना जो लिख लीजिए, माना 18 और 30 का तृतीयानुपाती बराबर x। यानी दोस्तों अब इस x को तीसरे प्लेस पर रखना है। दोस्तों ध्यान समझिए कैसे करेंगे। तो यहाँ क्या 18 लिख लिया, कामा लगा लिया, 30 लिख लिया और दोस्तों क्या कामा लगा के x लिख लिया। ये आपको हर बार लिखना पड़ेगा जिससे आप इसे समझ पाएंगे करना क्या है।
तृतीया अनुपाती पूछा, इसे x को तीसरे प्लेस पर रख लिया। और क्या करेंगे दोस्तों, अब ये पेयर और ये बनाएंगे, यानी दोस्तों क्या लिखेंगे यहां पर 18:30 बराबर लगा लिया समानुपात का साइन 30:x। क्या किया दोस्तों, 18:30 कर लिया, इक्वल टू लगा लिया 30:x कर लिया। वही पुराना प्रोसेस है दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों, 18 बटे इसको 30 लिखेंगे, इक्वल टू 30/x हो गया। चाहे इसको यहीं पे कट कर लें, 18/30 को काट सकते हैं ना दोस्तों, तो किससे कटेगा, किससे, 6 से कटेगा, 6 3 18 और 6 5 30। देखिए कितना 3/5 आया जाके हमारे पास, 3/5 इक्वल टू 30/x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 3 की मल्टीप्लाई x करेंगे तो 3x हो जाएगा, इनटू इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे 150। यानी दोस्तों x बराबर दोस्तों जो गुणे में होते हैं बट्टे में जाता है 150/3 हो गया। कट कर लेते हैं दोस्तों, कितना x की वैल्यू 3 एकम 3, 3 5 15 0, यानी कि x बराबर दोस्तों हमारा 50 आ गया। तो दोस्तों हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, क्योंकि अतः जो माना था उसको अतः में लिखे, माना की जगह अतः और बाकी सब वही। 18 और 30 का तृतीयानुपाती बराबर दोस्तों जहां x माना था x की वैल्यू कितनी 50 आ गई, तो ये दोस्तों हमारा 50 होगा। चलिए फटाफट लिखें। चलिए दोस्तों करते रहिए फटाफट। हो गया दोस्तों। चलिए अब दोस्तों प्रश्न संख्या मान देखते हैं दोस्तों 55। आपसे दोस्तों कह रहा है 55 नंबर 6 और 18, इस बार दोस्तों आपसे कह रहा है 6 और 18 का तृतीयानुपाती मान बताइए। दोस्तों ध्यान से करिए कैसे करेंगे, अब मुझे उम्मीद है आप अच्छे से कर पाएंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया। अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 56। आपसे कह रहा है दोस्तों 56 नंबर प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, आसान प्रश्न है दोस्तों 56 वाला। 6,18 तथा 24, 6 18 24 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। 6 18 24 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखिए कैसे करेंगे। क्या कह रहा है, 6,18 तथा 24 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। ये भी दोस्तों बहुत आसान है, इसको कैसे करेंगे। और दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके टेट एग्जाम में और सुपर टेट एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। समानुपात से प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम में आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वहां आपसे यही सेम टू सेम प्रश्न पूछा जाता है और बहुत आसान है। यहाँ तो मुझे क्योंकि आप डीएलएड में हैं तो आपको विस्तृत से लगाना पड़ रहा है, वहां शॉर्टकट तरीके से इसको लगा सकते हैं, डायरेक्ट ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा। चलिए मैं उस प्रश्न का जैसे वहां कैसे लगाएंगे सुपर टेट के एग्जाम में, वहां पे भी अभी बता दूंगा, ठीक है। वो भी तरीका दोस्तों क्या लिखोगे, माना 6 18 तथा 24 का चतुर्थानुपाती
चतुर्थानुपाती चतुर्थानुपाती बराबर x, यानी कि चौथे स्थान पर दोस्तों कौन सा अनुपाती होगा उसको हमें बताना है। तो देखिए पहला क्या x लिख लिया, पहला 6 है, फिर 18 है, फिर दोस्तों कितना 24 लिख लिया, और फिर दोस्तों x लगा लिया कामा करके, चौथे नंबर पे आ गया। अब ध्यान समझिए वही काम पुराना यहाँ इन दोनों का, यहाँ इन दोनों का, जैसे करते हैं वैसे करते चले आएंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों 6:18। अभी तक दोस्तों 3 ही टर्म आपको मिल रहे थे, इसलिए क्या करते थे बीच वाला रिपीट होता था, पर यहाँ अलग अलग 4 है इसलिए इसको क्या लिखेंगे 24:x हो गया। ठीक है, आपको पता है 6 बटे इसको 18 ले सकते हैं, इक्वल टू इसको क्या 24/x लिख सकते हैं। कट कर लेते हैं, 6 कम 6, 6 18, यानी दोस्तों 1/3 इक्वल टू 24/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं दोस्तों, x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तो 72 हो जाएगा। देखिए कैसे, 3 चक्कू 12 के 2 हंसी ला जाएगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 हो गया। तो दोस्तों क्या लिखोगे, अतः 6,18 तथा 24 का चतुर्थानुपाती, 6,18 तथा 24 का चतुर्थानुपाती बराबर दोस्तों कितना, x की वैल्यू कितनी 72 आ गई, और यहाँ पर दोस्तों 72 लिख लेंगे। या दोस्तों हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। कर लेंगे ना दोस्तों। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 57। दोस्तों आपसे कह रहा है यहां पर 57 नंबर में 18, 30 और 24, 18, 30 और या तथा 24 का चतुर्थानुपाती ज्ञात की। जैसे इसको लगाए सेम टू सेम दोस्तों उसको लगाइएगा, और उसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या आपसे पूछा है, चतुर्थानुपाती इसका पूछा है 18, 30 तथा 24 का। चलिए दोस्तों अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58, और इस चैप्टर का दोस्तों यह अंतिम प्रश्न है। 58 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ध्यान से देखिए। यदि देखिए बहुत आसान प्रश्न है, यदि A अनुपात B इक्वल टू B अनुपात C हो तो A की पावर 4 अनुपात B की पावर 4 का मान बताइए। का मान बताइए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, खासकर सुपर टेट एग्जाम के लिए। अच्छा, जब उसमें आपसे कहे, जैसे इसको मैंने अभी बताया था कि वहां दोस्तों बस जैसे आपको करना हो तो डायरेक्ट आपको पता है इस तरीके से लिख लेंगे। सुपर टेट एग्जाम में इसी प्रश्न 6, 18, 24 x लिखा तो आपको पता बाह्य पदों का गुणनफल, तो ये लाइन तो आपको लिखना ही पड़ेगा कि बाह्य पदों का गुणनफल यानी कि 6 × x हो गया, इक्वल टू दोस्तों अंतः पदों का गुणनफल कितना 18 × 24 हो गया। क्या बाह्य पदों का गुणनफल 6 × x हो गया, 18 × 24 यानी दोस्तों कितना x का कितना 18 × 24/6। अब दोस्तों कट कर लेंगे, 6 कम 6, 6 3 18 यानी कि x बराबर कितना 72 आ गया। तो वहां पर आपको इतने अच्छे से सजाना थोड़ा पड़ेगा, फटाफट आपको आंसर निकालना होगा। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। क्या है रहा दोस्तों आपसे, क्या A अनुपात B इक्वल टू B अनुपात C। तो दोस्तों यहां से हम क्या ले सकते हैं, A/B इसको B/C ले सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो B² बराबर AC आ गया। दोस्तों में वैल्यू किसकी चाहिए, ध्यान समझिए। A की पावर 4 अनुपात B की पावर 4 की दोस्तों में वैल्यू चाहिए। A की पावर 4 अनुपात B की पावर 4। दोस्तों A की पावर 4 ऐसे रखते हैं, अनुपात B, देखिए B की यहां से B² है ना, तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, B² कितना B² का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। B² का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि B की पावर 4 ही तो हुआ। ध्यान समझिए, A की पावर 4 हमारे पास ऐसे रहा, अनुपात लगा लिया, B² की वैल्यू कितनी AC का स्क्वायर हो गया। B² की वैल्यू जहां है वहां पर AC² कर दिया, यानी दोस्तों A की पावर 4 अनुपात B की पावर 4 यानी कि A की पावर 4 अनुपात B की पावर 4 इक्वल टू कितना A की पावर 4 ऐसे रहा,
अनुपात लगा लिया, इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर और कितना सी स्क्वायर। देखिए यहाँ ए की पावर 4 है, यहाँ ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे ए स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं अनुपात को। तो जब ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर 4 अपान ए स्क्वायर अपान सी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं सकते। देखिए यहाँ ए की पावर 4, ए स्क्वायर से 4 कटेगा 2 बचेगा, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। यानी दोस्तों इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं क्या, ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। दोस्तों यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। आपसे क्या पूछा था, इसका मान बताइए, तो ये दोस्तों हमारा मान इसका हो गया, यही तो पूछा था। क्या पूछा था, ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर। दोस्तों यही हमारा इसका मान हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न लगाएंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों आज आपका चैप्टर 8 कौन सा, व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसंख्याएं कंप्लीट हो जाता। जितना कुछ सिलेबस में मैंने हर टाइप के प्रश्न कराने का प्रयास किया, प्रश्न की संख्या देखिए 58 मैंने करा दी है। 58 प्रश्न दोस्तों टोटल प्रश्न, आपको होमवर्क भी इसमें इंक्लूड है, होमवर्क भी आप लोगों को दिया है हमने, और क्या प्रश्न भी कराए हैं। और मुझे उम्मीद है यदि आप जिस तरीके से मैंने सिखाया है अच्छे से सीख रहे होंगे, तो आप अच्छे से हर चैप्टर को दोस्तों सीख पाएंगे और आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। और आप एग्जाम में जब देने जाएंगे तो आप पेपर फटाक से 1 घंटे में करके आएंगे, कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं, पर प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किस चैप्टर में, चैप्टर 9 में। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।